कैट एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन परसेंटेज एंटर करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। 10th और 12th के परसेंटेज के लिए आपको मार्कशीट्स पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके स्कोर इंक्लूड करने होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द परसेंटेज गिवन ऑन द मार्कशीट। हाउएवर ग्रेजुएशन के केस में ऐसा नहीं है। फॉर ग्रेजुएशन आपकी फाइनल डिग्री है जो कंबाइंड मार्कशीट है उस पर जो भी परसेंटेज मेंशन्ड है आपको वो परसेंटेज ही एंटर करनी है, रिगार्डलेस कि आपकी कॉलेज ने, आपकी यूनिवर्सिटी ने वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करी। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हो फाइनल परसेंटेज में, कुछ ना किए गए हो। कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी होता है कि केवल लास्ट के 2 सेमेस्टर के बेसिस पे डिग्री की परसेंटेज कैलकुलेट होती है। व्हाटएवर प्रोसेस योर कॉलेज या यूनिवर्सिटी फॉलोज और उसके थ्रू अगर आपको परसेंटेज दी गई है तो आपको वही परसेंटेज एंटर करनी है। अगर आपके कॉलेज ने आपको एक परसेंटेज नहीं दी बट सीजीपीए दी है तो आप उस सीजीपीए को कन्वर्ट करिए परसेंटेज में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ फैक्टर। दैट फैक्टर वुड बी मेंशन्ड ऑन योर मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट पे वो फैक्टर मेंशन नहीं है तो आप पता करिए अपनी यूनिवर्सिटी से कि व्हाट इज द फैक्टर टू मल्टीप्लाई द सीजीपीए टू गेट द परसेंटेज। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कंफर्म करती है, आपको रिटर्न में देती है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, इन दैट केस आप सीजीपीए को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कंबाइंड मार्कशीट या डिग्री पे कोई परसेंटेज भी नहीं है और कोई सीजीपीए भी नहीं है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स और उनके मार्क्स दिए, इन दैट केस आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स यूज करिए, चाहे आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो, ऑप्शनल्स हो, यूज ऑल द सब्जेक्ट्स टू अराइव एट द फाइनल परसेंटेज। अगर आपको सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं दिए हुए, हर सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रेड्स दिए हैं, तो आप उन ग्रेड्स का एवरेज निकाल लीजिए। अगेन कंसिडर ऑल द सब्जेक्ट्स और सारे ग्रेड्स का एवरेज निकालिए और उस एवरेज ग्रेड को आप अपना फाइनल ग्रेड मान के उसको मल्टीप्लाई करिए विद द फैक्टर प्रोवाइडेड इन द मार्कशीट और आप अपनी परसेंटेज पे अराइव हो सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल ग्रेड पॉइंट नहीं दिए हुए बट हर सब्जेक्ट की एक एसजीपीए होती है, तो जितने सेमेस्टर्स का रिजल्ट आपके पास है उन सारी एसजीपीएस को यूज करके एक एवरेज निकाल लीजिए और वो जो आपकी एवरेज निकलेगी उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज हाउ यू नीड टू put in your graduation percentage in the CAT application form. For more such informative videos on MBA preparation, CAT, other MBA entrance exams, make sure you subscribe to our channel. Let's Aaramb.